रानी झलकारी बाई कौन थी? एक अद्भुत वीरांगना की कहानी। जब झांसी की धरती पर अंग्रेजों की तोपें गरज रही थी, जब चारों ओर युद्ध की आग भड़क उठी थी, तब एक ऐसी वीरांगना सामने आई जिसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपनी रानी और अपने देश की रक्षा के लिए इतिहास रच दिया। उस वीरांगना का नाम था झलकारी बाई। झलकारी बाई का जन्म झांसी के पास भोसला गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता सरोवर सिंह ने उन्हें बचपन से ही निर्भीक बनना सिखाया। उस समय लड़कियों को युद्ध कला नहीं सिखाई जाती थी, लेकिन झलकारी बाई घुड़सवारी, तलवारबाजी और लाठी चलाने में निपुण हो गई। लोक कथाओं के अनुसार बचपन में उन्होंने अकेले ही एक जंगली जानवर का सामना किया था। इसी कारण आसपास के लोग उनकी बहादुरी की मिसाल देने लगे। बाद में उनका विवाह झांसी की सेना के वीर सैनिक पूरन कोरी से हुआ। विवाह के बाद वे झांसी पहुंची। उनकी वीरता और रानी लक्ष्मीबाई से मिलती जुलती शक्ल देखकर उन्हें रानी की महिला सेना दुर्गादल में शामिल किया गया। सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। अंग्रेजों ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया। युद्ध भयंकर होता जा रहा था। ऐसी स्थिति में झलकारी बाई ने एक साहसिक निर्णय लिया। लोकप्रिय परंपरा के अनुसार उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण किया और अंग्रेजों के सामने स्वयं को रानी के रूप में प्रस्तुत किया। इससे अंग्रेज कुछ समय के लिए भ्रमित हो गए और इसी बीच रानी लक्ष्मीबाई को सुरक्षित निकलने का अवसर मिला। यह प्रसंग झलकारी बाई की सबसे प्रसिद्ध वीरगाथा है। हालांकि इसके कुछ विवरणों पर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन उनकी वीरता और झांसी की रक्षा में उनकी भूमिका व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है। झलकारी बाई के जीवन के अंतिम दिनों के बारे में भी अलग अलग कथाएं मिलती है। कुछ स्रोत बताते हैं कि वे युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई, जबकि कुछ के अनुसार वे युद्ध के बाद भी जीवित रही। इतिहास इस प्रश्न पर एक मत नहीं है, लेकिन एक बात निर्विवाद है। झलकारी बाई ने अपने साहस, त्याग और देशभक्ति से भारतीय इतिहास में अमिट स्थान बनाया। वे केवल एक योद्धा नहीं थी, बल्कि यह संदेश भी थी कि देश की रक्षा के लिए जन्म नहीं, बल्कि साहस और संकल्प मायने रखते हैं। आज झलकारी बाई को भारत की महान वीरांगनाओं में सम्मानपूर्वक याद किया जाता है। उनके नाम पर स्मारक बनाए गए हैं, डाक टिकट जारी किए गए हैं और हर वर्ष उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया जाता है। जय झलकारी बाई, जय भारत। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्ते।